हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आइए आज की हम अनुपात और समानुपात की सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। जिस तरह पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्न के ए अनुपात बी अनुपात सी बताइए और नीचे ये दिया गया है। देखो, इससे पहले हमने देखा था कि ऊपर ए लिखा होता था, बी होता था और सी होता था, मतलब तीनों ही स्वतंत्र रूप में होते थे, इनके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में नहीं होता था। लेकिन अब की बार देखिए, मैंने इनके साथ नंबर भी मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे लगाने हैं, आइए पहले हम सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस को लगाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। ठीक, आइए तो समझिए इसको करते कैसे हैं। तो मैंने क्या बताया, अगर इस टाइप के क्वेश्चन करना, अगर ये तीनों ही ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, मतलब तीनों ही आपस में बराबर है, तो मान लिया मैंने तीनों को सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू के आएगी। क्या आएगी? के। ठीक है भाई, अब ये क्या कह रहा है, ये तीनों ही बराबर हैं किसके? के। मतलब a/3 भी किसके बराबर होगा? के बराबर होगा। अच्छा, 2b/4 भी किसके बराबर होगा? के बराबर होगा। 3c/2 भी किसके बराबर होगा? के बराबर होगा। यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी? 3 यहाँ डिवाइड में यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसी तरह b की वैल्यू क्या आएगी? ध्यान से देखो, 4 डिवाइड में तो यहाँ के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और 2 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में, 2 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ की किस में हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक, देखो ये कट भी जाएगा। अब ध्यान से देखो, c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू क्या होगा? 2k, 3 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ की किस में हो जाएगा? डिवाइड में। समझ में आया? अब आइए ध्यान से, मुझे निकालना क्या है? a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। a है 3k, b की वैल्यू कितना है? 4k/2 और c की वैल्यू कितनी है? 2k/3। ध्यान से के कैंसिल हो गई, इसको यहाँ काट भी सकते हो, 2 दूना 4। तो अल्टीमेट आया क्या? ये 3:2:2/3। नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा? नीचे 1 होगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने क्या बताया, जो नीचे लिखा उसका एलसीएम ले लो। तो एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 3 से भी कटे, 1 से भी कटे, 1 से भी कटे, मतलब तीनों का एलसीएम, और एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, 1 के पहाड़े में 3 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9 अनुपात 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6 और 3 से 3 एक बार कैंसिल होगा, बचेगा कितना? 2। तो यहाँ 2, तो अनुपात आएगा क्या लास्ट में? 9:6:2। समझ में? अब ये देख लेने, फर्दर कट तो नहीं रहा मैंने, देखिए ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो अब देखो ये तो है इसका क्या बेसिक तरीका। ठीक, इसको करते कैसे एग्जाम टाइम के समय, लेकिन अब हमको करना है क्या? डायरेक्ट करना है। ध्यान से देखिए, मुझे लास्ट में फाइनल देखना है। के को उड़ाने के बाद मेरे पास बचा क्या है? नीचे कुछ नहीं तो 1। ध्यान से देखिए, यहाँ a के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं है तो क्या मल्टीप्लाई होगा? 1। ठीक, तो ध्यान से यहाँ लिखा क्या है? 3/1 और यहाँ क्या है? 1/3। क्या जस्ट इसको पलट दिया गया है? ये अनुपात लाने के लिए मैंने इस नंबर को ही क्या कर दिया? पलट दिया। इसी तरह यहाँ देखो, इसको काटोगे 2 × 2 2 दूना 4, ये 1/2 लिखा है, पलटेंगे तो क्या होगा? 2/1। फिर अनुपात यहाँ लिखा है 3/2, कितना लिखा है? 3/2, और यहाँ क्या लिखा है? जस्ट इसको रिवर्स कर दो, 2/3। समझ में आया? मतलब अब डायरेक्ट करने के लिए हम इतना सिस्टम नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये लिखेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना मैंने बताया कि कैसे किया जाता है। आइए अब डायरेक्ट करना सीखते हैं, कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैंने करने के लिए क्या बताया? a अनुपात b अनुपात c निकालना है। ठीक, क्या करना है? यहाँ कुछ नहीं है तो 1/3, तो यहाँ क्या लिखो? 3/1 अनुपात 2/4, तो यहाँ 4/2 हो जाएगा। अनुपात यहाँ क्या? 3/2, पलट दो, 2/3। समझ में आया? तो मैंने क्या? 2 × 2 2 दूना 4, तो कितना आया? 3/1 अनुपात 2/1 अनुपात 2/3। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 6। तो कितना होगा? 3। एलसीएम कितना है? 3। 3 से काटोगे, 3 × 9, 3 दूना 6 और यहाँ बचेगा 2। तो 9:6:2 इसका क्या होगा? आंसर होगा। आइए इसी तरह यहाँ देखिए, क्या निकालना है? a अनुपात b अनुपात c अपने को निकालना है। तो ध्यान से देखिए, a निकालने के लिए a के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 2/5। क्या है मल्टीप्लाई? 2/5। पलट दो इसको, क्या होगा? 5/2 अनुपात लगा दो। b के साथ 3/4, पलट दो, क्या होगा? 4/3 अनुपात। यहाँ है कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। 1/5 है तो पलट दो, 5/1। ध्यान से देखो, 2, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? क्योंकि तीनों ही क्या है? प्राइम नंबर, और 1 क्या है? तीनों के टेबल में भी आता है ना। अब ध्यान से देखिए, 1 क्या है? दोनों के टेबल में आता है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 3 दूना 6 आएगा। ध्यान से देखिए, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार? 3 बार। 2 3 6, 3 बार गया, 3 के 5 से मल्टीप्लाई 15 अनुपात है, अनुपात लगाए। फिर 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार? 2 बार। 3 दूना 6, बचा 2, 2 की मल्टीप्लाई 4 से, 4 दूना 8 अनुपात है, अनुपात लगाए। फिर 1 के पहाड़े में 6 बार आ गया, 6 के 5 से मल्टीप्लाई 6 5 30। ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। समझ में आया? आइए इसी तरह नेक्स्ट देखिए, a अनुपात b अनुपात c निकालना है ना। a के साथ क्या मल्टीप्लाई? 3/2, पलट दो इसको, 2/3 हो जाएगा। अनुपात लगाओ। फिर b के साथ है 5/4, पलट दो, 4/5 होगा। अनुपात है, अनुपात लगाओ।
फिर 2/3 पलट दो, 3/2। ध्यान से देखो, तीनों ही नंबर प्राइम नंबर है, तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। अगर अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना हो तो तीनों मल्टीप्लाई कर दो। अभाज्य संख्या को मल्टीप्लाई क्या होता है अभी, उन्हीं नंबर का मल्टीप्लाई। तो 5 3 15, 15 दूना 30, तो 30 से क्या कर दो, इसकी गुणा कर दो। 3 के पहाड़े में कितनी बार आएगा 10, और 10 की 2 से मल्टीप्लाई, 10 दूना 20, अनुपात है, अनुपात लगाया। 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार आएगा 6 बार, और 6 की 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24, अनुपात अनुपात मिले। फिर इसको डिवाइड दो, 15, 15 3 45, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। समझ में है? आइए इसी तरह इसको देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ए की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1/2 पलट दो, 2/1 अनुपात लगा दो। फिर 3/4 पलट दो, 4/3 हो जाएगा अनुपात। यहाँ है 5/6 पलट दो, कितना होगा 6/5। समझ में आया? ध्यान से, इसका एलसीएम क्या होगा, 3 5 15, 15 से मल्टीप्लाई। 1 के पहाड़े में 15, 15 बार आएगा, 15 दूना 30, अनुपात है, अनुपात लगाए। फिर 3 के पहाड़े में 5 बार, 5 की 4 से मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 5 के पहाड़े में 15 3 बार, और 3 की 6 से मल्टीप्लाई, 6 3 18। देखो ये 2 से है ना फर्दर कट रहे हैं ना, 2 से ये क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट। 2 से काटेंगे कितना आएगा 15, 2 से काटेंगे कितना आएगा 10, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 9, तो 15 अनुपात 10 अनुपात 9 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आइए इसी तरह इसको देखो, यहाँ क्या है के साथ 2/3 पलट दो, तो 3/2 अनुपात अनुपात लगाया। 3/4 पलट दो, 4/3 अनुपात अनुपात लगाया। 5/6 पलट दो, 6/5, कहानी खत्म। तो तीनों ही अभाज्य संख्या है, 15 3 5 3 15 दूना 30, 30 से क्या करो इसके अंदर मल्टीप्लाई। कितनी बार कैंसिल होगा 15 बार, और 15 की 3 से मल्टीप्लाई, 15 3 45, अनुपात अनुपात लगाए। फिर 3 के पहाड़े में 30 कितनी बार 10 बार आएगा, और 10 की 4 से मल्टीप्लाई, 10 चौक 40, फिर अनुपात लगाएंगे। 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार 6 बार, 5 6 30, और 6 की 6 से मल्टीप्लाई 36, तो 45 40 36 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हम अनुपात और समानुपात के कुछ अलग टर्म के ऊपर चलते हैं ना। इस तरह किसी का पूछ ले वर्ग अनुपात क्या होगा, घन अनुपात क्या होगा, वर्ग मूलानुपात क्या होगा, घन मूलानुपात क्या होगा, उसको निकालना सीखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पॉइंट लिख रहा हूँ। जिस तरह मैंने पहला पॉइंट लिखा, ए व बी का वर्गानुपात, तो क्या लिखा, ए और बी का वर्गानुपात, ठीक। इसी तरह मैंने लिखा ए व बी का घनानुपात, ठीक। इसी तरह फिर लिखा ए व बी का वर्गमूलानुपात, फिर लिखा ए व बी का घनमूलानुपात, ठीक। ए व बी का घनमूलानुपात। तो ध्यान से देखिए, ए व बी का वर्गानुपात मतलब वर्ग का अनुपात। अब इनका क्या करेंगे, वर्ग का अनुपात मतलब a² अनुपात b²। इस तरह ए व बी का घन अनुपात, अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो घन प्लस अनुपात होगा, मतलब घन का अनुपात। घन मतलब पावर 3, जिसको क्यूब बोलते हैं। इसी तरह ए व बी का वर्गमूलानुपात मतलब वर्गमूल निकाल के उनका अनुपात निकालो। पहले वर्गमूल निकालो, फिर उसका क्या ले लो, अनुपात। इसी तरह ए व बी का घनमूलानुपात मतलब पहले घन निकाल लो, मतलब पावर कितनी का ना, 1/3। यही अब इस टाइम के क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक। बहुत ही आसान होता है, समझे। अब इसी के ऊपर क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन लगाएं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन सब के ऊपर क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो ध्यान से देखिए, लिखा है निम्न का वर्गानुपात व घनानुपात बताइए, मतलब इनका वर्ग अनुपात भी बताना है और घन अनुपात भी बताना है। तो वर्ग अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या है, वर्ग करो, फिर उसके बाद क्या लगा दो, अनुपात का साइन। आइए, तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, यहाँ क्या 3 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, तो 3 का अनुपात होगा 9 और 5 का स्क्वायर होगा 25। समझ में आया। इसी तरह निकालना है घनानुपात, मतलब पहले घन करो, मतलब 3 का क्यूब, फिर अनुपात ले लो 5 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होगा 27 अनुपात 5 का क्यूब 125। समझ। इसी तरह यहाँ यहाँ क्या निकाला, वर्गानुपात, मतलब पहले वर्ग करेंगे, 4 का स्क्वायर अनुपात 1 का स्क्वायर, तो 4 का अनुपात 16, 1 का अनुपात आएगा 1, 16 अनुपात 1। फिर क्या निकाला घन अनुपात, तो 4 का क्यूब करेंगे और 1 का क्यूब, इनका अनुपात लेंगे। 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64 अनुपात,
एक की चाहे जितनी मर्जी आप पावर कर दो, एक ही आएगा। इस तरह यहाँ इस लाइन में वर्गानुपात निकालना मतलब 8 का और 9 का वर्ग। 8 का वर्ग होगा 64, 9 का वर्ग होगा 81। इसी तरह 8 का क्यूब, इसका अनुपात लेना है 9 के क्यूब के साथ। 8 का क्यूब होगा 512, 9 का क्यूब होगा 729। इस तरह यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर लेना है, अनुपात 7 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। फिर यहाँ घना अनुपात बताना है, मतलब 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। 6 का क्यूब होगा 216, अनुपात लेना 7 का क्यूब होगा कितना 343। यही इसके क्या होंगे आंसर। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया। चलिए आइए अब इन दोनों को ऊपर ख़त्म कर दिया, अब इन दोनों को ऊपर करते हैं। आइए निकालते हैं सवाल। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। आइए लिखा है यहाँ वर्गमूलानुपात बताना, और यहाँ क्या होता है ना घनमूलानुपात, मतलब यहाँ वर्गमूल का अनुपात बताना। आइए इसका वर्गमूल करेंगे, फिर इसका वर्गमूल। ठीक, हम जानते हैं 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो मतलब यहाँ होगा 5 अनुपात 16 किसका होता है 4 का, तो यहाँ 4 लिख दिया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक, इसी तरह 121 121 होता है 11 का, और 100 होता है आपका 10 का। यहाँ देखिए 169 225। ठीक, और 169 169 किसका होता है 13 का, और 225 होता है आपका किसका 15 का। यहाँ 144 का अंडर रूट लेना, और इसका भी क्या लेना अंडर रूट। 144 होता है 12 का, और 441 उल्टा नंबर लिखा तो ये भी उल्टा हो जाएगा 21 का हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह यहाँ ये अब इनका निकालना घनमूलानुपात। क्या निकालना है घनमूलानुपात। 1331 किसका होता है 11 का, अनुपात 1000 होता है 10 का। इस तरह यहाँ इसका निकालना है घनमूल अनुपात, और इसका भी क्या निकालना है घनमूल का अनुपात। 343 किसका होता है 7 का, तो यहाँ 7 लिख दिया। 729 होता है 9 का, तो 9 लिख दिया। 125 और 512, 125 होता है 5 का, और 512 होता है 8 का क्यूब। तो ये होते हैं घनमूलानुपात और वर्गमूलानुपात। इस टाइप के क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं, कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपना है प्रतिलोम अनुपात। अच्छा, इसको व्युत्क्रम अनुपात भी बोलते हैं। समझा? प्रतिलोम का एक और नाम क्या है व्युत्क्रम। आइए तो पहले समझते हैं व्युत्क्रम क्या होता है। ध्यान से देखिए, अगर मैंने आपसे कहा ए का प्रतिलोम बताओ, प्रतिलोम होता है इसका उल्टा। प्रतिलोम व्युत्क्रम ये सब होते हैं क्या, या फिर रेसिप्रोकल बोल दो, इनवर्स बोल दो, ये होता है क्या जस्ट उल्टा। मतलब जो भी भिन्न लिखी हुई है फ्रैक्शन लिखा उसको पलट दो। अब कहोगे ये भिन्न थोड़ी है, ये भिन्न ही है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे कौन होगा 1 होगा। कौन होगा 1, मतलब ए का प्रतिलोम क्या होगा 1/a। इस तरह मैंने बोल दिया एक्स का प्रतिलोम बताओ, एक्स का प्रतिलोम, या फिर इसी का व्युत्क्रम बताओ, एक्स है तो ये होगा 1/x। मैंने कहा 5 का प्रतिलोम बताओ, 5 का क्या बताओ प्रतिलोम, तो 5 को पलट दो 1/5। समझ में आया? तो चलिए इसी टाइप के ये क्वेश्चन लिखा है क्या, निम्न के प्रतिलोम अनुपात बताइए। ध्यान से देखिए, अगर मैं 5 की बात कहूँ, 5 को क्या लिख सकते हो 1/5, अनुपात अनुपात लगाया। 8 को लिख सकते हो 1/8। ठीक, और इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बताया अगर ऊपर 1 हो 2 नंबर देखना हो तो जस्ट क्या करो 8 की 1 में मल्टीप्लाई 8 और 5 की 1 में मल्टीप्लाई 5। इस तरह यहाँ देखिए, इसको लिख सकते हो क्या 1/7, और इसको लिख सकते हो 1/9। पलटो, 9 एकम 9 अनुपात 7 एकम 7। अब आप ध्यान से देखिए, जो यहाँ लिखा हुआ है क्या इसका जस्ट उल्टा यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ 5:8 था तो यहाँ 8:5 हुआ। यहाँ 7:9 था तो यहाँ 9 अनुपात क्या हुआ 7। इसका मतलब जो प्रतिलोम अनुपात है इसको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ये लिखो। क्यों? आपस में इंटरचेंज करके, क्यों उल्टा ही करना है। तो जिस तरह यहाँ 15 है तो यहाँ 29 हो जाएगा, यहाँ 29 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 15, उल्टा है भाई। इस तरह इसकी बात कीजिए, 513 329, तो 329 पहले आ जाएगा, बाद में कौन आएगा 513, बाद में कौन आएगा 513। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया। चलिए अब चलते हैं मिश्र अनुपात की ओर, मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मिश्र अनुपात। इसको मिश्रण अनुपात भी बोलते हैं। समझ में आया? इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। आइए हम जानते हैं मिश्र अनुपात या मिश्रण अनुपात होता क्या। देखो मिश्रण का मीनिंग क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिलाया जाता है तब आपका मिश्रण बनता है। समझ में आया? कब बनता है? जब 2 या 2 से चीज़ों को मिलाया जाता है तब अपना क्या बनता है, मिश्रण बनता है। तो इसी तरह मिश्रण अनुपात क्या होगा, तो मिश्रण अनुपात वो अनुपात होगा जब 2 या 2 से ज़्यादा अनुपात को मिलाया जाएगा आपस में। मिलाने के बाद जो नया अनुपात बनेगा उसको बोला जाता है मिश्रण अनुपात। आइए ध्यान से देखिए, इसको समझते हैं। जिस तरह मैंने कहा
दो अनुपात है, ए अनुपात बी तथा एक अनुपात है सी अनुपात डी। इसका बताना है मिश्रण अनुपात क्या होगा, का मिश्रण अनुपात बताइए, मिश्र अनुपात बताइए। चाहे मिश्रण अनुपात पूछे या मिश्र अनुपात पूछे, क्या बोल ना, मैंने क्या बताया, जब दो या दो से ज़्यादा जितने भी आपको अनुपात दिएंगे जब उनको मिलाएंगे, तो मिलाना कैसे है भाई, ऐसा थोड़ी इनको दो मिला दिए, नहीं। तो लिखो ए अनुपात बी को, देखो किसी भी फ्रैक्शन को मैंने बताया आपको, मान लो कोई अनुपात है, इसका मीनिंग होता क्या है, अनुपात का मीनिंग कंपेयर करने का मतलब ए अनुपात बी। जब भी किसी भिन्न को लिखा जाता है तो उसको इसी तरह लिखा जाता है अनुपात के रूप में, समझ में आया। तो इसी तरह यहाँ तो ए अनुपात बी को लिखोगे ए बटे बी, और सी अनुपात डी को लिखो सी बटे डी, सी अपॉन डी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर बनेगा वही क्या होगा, इसका मिश्र अनुपात। समझ में आया। जिस तरह ए इंटू सी ए सी हो जाएगा, अपॉन बी इंटू डी बी डी हो जाएगा, मतलब ये होगा ए सी अनुपात बी डी, ए सी अनुपात बी डी। अच्छा मान लो और भी ज़्यादा टर्म आ जाए, मान लो ए अनुपात बी, सी अनुपात डी तथा एक्स अनुपात वाई। इसका निकालना मिश्र अनुपात क्या, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, इसको एक्स अपॉन वाई, तीनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तीनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यही क्या होगा, इसका मिश्र अनुपात। आइए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिश्र अनुपात के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं ना। तो जिस तरह पहला क्वेश्चन लिखा है 1:2, इसको लिखोगे 1/2, मल्टीप्लाई साइन लगाओ। ये 3:5, तो इसको 3/5। देखो ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, नहीं तो इसको डायरेक्ट लिखो 3 एकम 3, अनुपात लगाओ 5 दूना 10, तो इनका मिश्र अनुपात क्या होगा, 3:10। इस तरह यहाँ इसको लिख सकते हो 2:3 को क्या लिखो 2/3, मल्टीप्लाई का साइन। 4:7, 4/7, तो देखो ये कैंसिल आउट तो नहीं हो रहे, मैंने देखा नहीं हो रहे, तो 4 दूना 8, 3 7 21, तो 8:21 क्या होगा, इसका आंसर उत्तर हो जाएगा। इस तरह यहाँ देखिए, यहाँ 3 अनुपात तो कोई दिक्कत नहीं, 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/3। देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1, 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5 अनुपात 4 दूना 8, तो इसका क्या होगा 5:8। इस तरह यहाँ ये 2/1 इंटू 3/5 इंटू 5/9, तो मैंने देखा 5 से 5 गया, 3 एकम 3, 3 3, ठीक। ऊपर बचा 2 इंटू 1 2 अनुपात, यहाँ बचा 3 इंटू 1 3, तो 2:3 क्या होगा, इसका आंसर होगा। अच्छा 3 से ज़्यादा होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करते जाना, इसी तरह इसको आंसर आता जाएगा। समझ में आया। चलिए अब चलते हैं, कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए 2 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है 4⁵3.5 अनुपात 2⁵5। समझ में, इसको सिंपल करना है, ध्यान से देखिए। ये देखो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2⁵2, 2⁵2, और इसकी पावर है 3.5 अनुपात 2⁵5। और ये क्या हुई, ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। देखो ये मैंने आपको एक मिसलिनियस क्वेश्चंस की आपकी वीडियो पढ़ी है ना, उस पर मैंने थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, आप इसको देख सकते हो। पावर जब भी लिखी होगी है ना, ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओगा, तो इस टाइप के सर्ट्स और इंडिसेस को कैसे सॉल्व किया जाए तो उसमें मैंने प्रॉपर बताया है। तो हो सके तो मैं इस वीडियो को आई में पिन करवा देंगे, ठीक, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ध्यान से 3.5 का डबल कितना होगा, 7 होगा। ये होगी 2⁵7 अनुपात 2⁵5। समझ में आया। तो अब देखो मैंने क्या बताया, अनुपात वो होगा सबसे सरलतम रूप होगा, इसे आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो मैं 2⁵7 को लिख सकता हूँ 2⁵2 इंटू 2⁵5, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर पावर ऐड हो जाती है। अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी। 7 को मैं 2 इंटू 5 भी लिख सकता हूँ, है ना, अनुपात 2⁵5। ये 2⁵5, 2⁵5 से कैंसिल होकर कितना बचेगा, यहाँ 1, यहाँ बचेगा 2⁵2, 2 दूना 4, अनुपात है, अनुपात लगाए और कितना बचा 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 4:1। और इसी तरह इसको देखते हैं, 25 को लिख सकते हो 5⁵2, ये होगा 2.5 अनुपात, ये इसको लिख सकते हो 5⁵3, लिख क्या सकते हैं ये। और 2.5 का डबल 5, 2.5 का डबल 5 अनुपात 5⁵3। इसी तरह इसको लिखेंगे, देखो 5 को लिख सकते हो 5⁵3 इंटू 5⁵2, अनुपात यहाँ है 5⁵3। तो मैंने देखा 5⁵3 से 5⁵3 कैंसिल आउट, 5 का स्क्वायर 25, अनुपात यहाँ कुछ नहीं बचा तो कितना बचा होगा 1। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। यदि a/b की वैल्यू 2/1 है, c/a - b की वैल्यू 1/2 है, तो a अनुपात b अनुपात c का क्या बताना है, मान बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये ध्यान से देखिए,
अगर मैं यहाँ से देखूँ a/b की वैल्यू 2/1 है, मैं मान ले रहा हूँ a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है 1, और ये c की वैल्यू कितनी बता रहा है 1। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से a माइनस बी करूँ, a माइनस बी 2 माइनस 1, तो ये कितना आ रहा है 2, लेकिन आना कितना चाहिए 1। भाई मेरी बात सुनिए, a माइनस बी करोगे 2 माइनस 1, क्योंकि a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, तो 2 माइनस 1 करोगे 1 आएगा, लेकिन यहाँ आंसर कितना आ रहा है 2। तो अब 2 कैसे आएगा? अच्छा, 2 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 4 माइनस 2 इक्वल क्या आएगा 2। तो तब इस कंडीशन में ये क्या होगा? रेशियो सेटिस्फाई होगा। मतलब इस केस में a की वैल्यू कितनी होगी? a b c, a की वैल्यू होनी चाहिए 4, b की वैल्यू कितनी आएगी? 2 एकम 2, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में? 1 आएगी। तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या होगी? 4:2:1। ध्यान से देखिए, कहने का मतलब एक बार और समझिए, मैंने क्या बताया भाई, कोई भी चीज़ का अनुपात होगा, जो भी अनुपात होगा वो हमेशा सरलतम रूप को बताएगा। तो जो a अनुपात b लिखा, ये लिखा 2:1, तो ये जो भी नंबर रहा होगा उसका सबसे सरलतम रूप रहा होगा, ठीक है ना। कुछ भी अगर कॉमन होगा तो उस कॉमन को क्या कर दिया होगा? काट दिया गया होगा, जो भी उभयनिष्ठ होगा। तो ध्यान से देखिए, अब मैं इस वैल्यू को उठा के इसमें रखता हूँ। ध्यान से देखिए, ये तो बोल दिया c की वैल्यू 1 होगी, लेकिन a माइनस बी की वैल्यू कितनी बता रहा है? 2। अच्छा, मैं यहाँ से देखूँ तो a की वैल्यू कितनी है? 2। a की वैल्यू है कितनी? यहाँ से देखें तो a की वैल्यू आएगी 2 और b की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो अगर मैं 2 माइनस 1 करूँगा तो आंसर तो 1 आएगा, और यहाँ कितना आ रहा है इसका आंसर? 2। इसका मतलब a माइनस बी, तो a की वैल्यू ना तो मैं 2 रख सकता हूँ, ना b की वैल्यू क्या रख सकता हूँ? 1। इस केस में 2 माइनस 1 की वैल्यू 1 आएगी। कितनी आएगी? 1। और मुझे लाना कितना है? 2। अगर मुझे 2 लाना है तो मुझे इसकी 2 से क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई अगर इस 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और नीचे 2 से करेंगे, क्योंकि 2 यहाँ 1 में भी तो मल्टीप्लाई होगा, अगर 1 में भी मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 2 कितना आएगा? b की वैल्यू 2, और c की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। समझ में आया? तो इस डाटा को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ी क्या कर दी? मल्टीप्लाई कर दी। क्योंकि किसी भी अनुपात के अंदर अगर आप नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो उस अनुपात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसका इक्विवेलेंट आ जाता है। समझ में? अनुपात क्या होता है? एक टाइप का फ्रैक्शन ही होता है ना, तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपके सामने क्या जाती है? आ जाती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम इन दोनों क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ध्यान से देखिए, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 4x माइनस वाई अनुपात 2x माइनस प्लस 3y का वैल्यू कितना होगा? ध्यान से देखिए, पहले मैंने देखा क्या सबकी डिग्री सेम है, डिग्री मतलब पावर, घात सबकी सेम है। तो यहाँ मैंने देखा x की पावर भी 1, y की पावर 1, फिर नीचे वाले में देखा यहाँ भी x की पावर 1, y की पावर 1। मतलब जो भी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, जिस तरह मुझे x और y के बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं है, तो मैं सबसे पहले दूंगा इन अनुपात का जो डिग्री है, जो घात है वो सेम है या नहीं, समान है या नहीं। मैंने देखा ऊपर भी 1 नीचे भी 1, अगर ऊपर नीचे 1, ठीक, अगर होमोजीनियस आपके पास मिल रहा है तो उस केस में आप x की वैल्यू 3 रखो और y की वैल्यू कितनी रखो? 4। क्यों? क्योंकि x अपान y को लिख सकते हो 3/4, मतलब x की वैल्यू 3 लिखो डायरेक्ट, y की वैल्यू 4 लिखो। समझ में आया? तो इसकी वैल्यू उनका 4 × x कितना है? 3, माइनस y की वैल्यू 4, अनुपात लगाए, फिर 2x 2 × 3 प्लस 3 × y 3 × 4। ध्यान से देखिए, 4 × 3 12 माइनस 4 अनुपात 3 दूना 6 प्लस 12, 12 माइनस 4 8 अनुपात 12 6 18। तो काट दोगे, 2 नी में 18, मतलब 2 चौके 8, 2 नी में 18। आंसर कितना आएगा? 4:9। इसका क्या होगा? उत्तर होगा। आइए इसी तरह नीचे भी देखते हैं, a अनुपात b दिया गया है, तो मैंने देखा यहाँ भी डिग्री 1, यहाँ भी डिग्री 1, या इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो आप डायरेक्ट a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू कितने रखोगे? 5। आइए, तो 4 × a की वैल्यू रखना है 4 प्लस 5 × b की वैल्यू रखना है 5, अनुपात 5 × a की वैल्यू होगी आपकी 4 माइनस 2 × b की वैल्यू होगी आपकी 5। समझ में आया? तो 4 चौक 16 प्लस 5 5 25, अनुपात है, अनुपात लगाए, 5 चौक 20 माइनस 5 दूना 10, 25 प्लस 16 30 41, अनुपात 20 माइनस 10 10। इसका आंसर कितना होगा? 41:10 इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। समझ में आया आपको? तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट मन में क्रिएट होता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।